Hare Krishna everyone, welcome to Psychic Healing by Swabhi. I am Swati Kalia Shrivastava, a tarot reader, Akashic reader. Automatic writing is something that I do. Basis the kind of healing that you need. So what you can do, I have given my website in the description, which is www.psychichealingbyswabhi.com. आप वहाँ जाकर अपॉइंटमेंट 1-to-1 बुक कर सकते हैं या आप मेरे इंस्टाग्राम प्रोफाइल पर मुझे फॉलो कर सकते हैं, मुझे डीएम कर सकते हैं इन केस यू नीड एनी ऑफ दीज सेशंस. So here I am back with monthly guidance for you all, but this time there is a bit change that I've done. So instead of your sunshine, I am going to talk about your मूलांक, मीनिंग योर बर्थ नंबर. तो आपकी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से आपका मूलांक डिसाइड होता है. फॉर एग्जाम्पल, इफ यू आर बोर्न इन एनी मंथ फ्रॉम जैन टू डिसम्बर, नंबर 2, राइट, सेकेंड नंबर है आपके बर्थ डेट का, या 11 है या 20 है, दैट मीन्स आपका मूलांक और बर्थ नंबर इज 2. तो हम मूलांक के बेसिस पे, बर्थ नंबर के बेसिस पे आज बात करेंगे. बट उसके पहले आई वुड लाइक टू टेल यू कि हर एक बर्थ नंबर का गाइडेंस विद टाइम स्टैम्प मेंशन्ड है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में. सो इंस्टेड ऑफ गोइंग थ्रू द एंटायर वीडियो, अगर आप अपने स्पेसिफिक बर्थ नंबर पर जाकर गाइडेंस जानना चाहते हैं फॉर द मंथ ऑफ ऑगस्ट, यू कैन डू सो. Thank you so much for watching this, and do feel free to share this video, subscribe to my channel for more such content, and also keep me in loop. Message me, share feedback about this video and also the past content that I've been posting, या ऐसा कुछ नया मैसेज, नया गाइडेंस आप जानना चाहते हैं, do let me know. I'm more than happy to assist you, help you in this journey. So let's begin this guidance for मूलांक 1, मीनिंग जिनका भी डेट ऑफ बर्थ नंबर 1 है, किसी भी मंथ का 10th है या 19th है, उनके लिए अगस्त मंथ कैसा होगा. सो यूनिवर्स हैज शोन मी मैजिशियन, पेज ऑफ कप्स, 2 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड ऑल्सो द एम्परर. तो ऐसा लग रहा है कि एक नया फेस आपके लिए शुरू होने वाला रहा है, न्यू बिगिनिंग है. जैसा मैंने बोला, एट द सेम टाइम यूनिवर्स भी आपको ये रियलाइज करवा रहा है दैट यू नो वट एवर यू आर केपेबल ऑफ, इट्स जस्ट अमेजिंग. यू हैव अमेजिंग एनर्जी, यू नो हाउ टू मैनिफेस्ट, you need to learn how to surrender to get things in align for yourself. Something जो आप that you've been thinking about, कुछ एग्जीक्यूट करने का सोच रहे हैं, हो सकता है आपकी जॉब से रिलेटेड हो, पर्सनल लाइफ से रिलेटेड हो, ऐसा कुछ आइडिया है जो क्रिएटिविटी को रिप्रेजेंट करता है, इमोशंस को रिप्रेजेंट करता है, और ऐसा लग रहा है दैट यू आर इन अ डिस्कशन मोड राइट नाउ. बट यूनिवर्स आपको ये कह रहा है दैट if you are waiting for a signal from universe, whether this idea is good, bad, whatsoever, then universe is telling you, number 1, go for it. It's a good idea. It has potential. It has some great energies for you in the coming time. So it's time for you to stop discussions and start working. Action mode में आ जाइए आप. नंबर 2, कुछ कन्फ्यूजन्स भी हैं. आई थिंक अगस्त मंथ में हो सकता है कि कन्फ्यूजन वाली एनर्जीज भी आए, जहां पर आपको डिसीजन लेना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो बिकॉज ऑफ सम इमोशनल डिस्टर्बेंसेस, या हो सकता है कि आप इमोशनली उस पर्टिकुलर बात को लेकर थोड़े से डिस्टर्ब्ड हैं या सैड हैं, या कुछ इनर सैडनेस दिख रही है. ओके, सो यूनिवर्स आपको ये बोल रहा है, यू नीड टू ओपन योर आईज, look at that thing with a logical perspective. अगर आप डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, that's okay. Take a deep breath and give it to universe. Say, universe, whatever is right, wrong, whatever is good for me, do it for me, show me the way, and I will, walk ahead on the same path. Secondly, universe आपको ये भी बोलने की कोशिश कर रहा है that great energies are coming in for you to lead
बेसिकली या तो आपको वो पोजीशन मिलेगी जहाँ पर आप अथॉरिटेटिव होंगे, आपका स्ट्रॉन्ग होल्ड होगा जो भी आप काम कर रहे हैं, चाहे प्रोफेशनल लाइफ में चाहे पर्सनल लाइफ में, एंड यू विल हैव दैट फादरली सॉर्ट ऑफ केयरिंग एनर्जी जहाँ पे आप हर किसी का ध्यान रखेंगे अपने आसपास, बट एट द सेम टाइम you will be really good with making strategies, strength, weakness, आपको सब बहुत अच्छे से पता है अपने आसपास वालों का, तो you can actually use that particular knowledge to create the strategy अगर आपके सामने कोई ऐसी situation आती है। बट यूनिवर्स आपको ये बार बार कह रहा है, ये पहले भी बोला और अभी भी बोल रहे हैं कि अगस्त में इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट आपके लिए कि अगर आप किसी चीज़ को छोड़ रहे हैं मैनिफेस्ट करके, चाहते हैं कि वो चीज़ हो, तो आपको सरेंडर करना भी बहुत ज़रूरी है। आपने मैनिफेस्टेशन करना तो अभी तक सीख लिया है, बट वो तभी कंप्लीट होगा जब आप सरेंडर करेंगे। सरेंडर कैसे करेंगे? जब आप फियर छोड़ देंगे, चिंता करना छोड़ देंगे, उस चीज़ के बारे में सोचना छोड़ देंगे। ऑल्सो गेट योर ईगो इन प्लेस इन द मंथ ऑफ ऑगस्ट, ओके। रिजिड मत होइएगा चीज़ों को लेकर। फिनेंशियल अबंडेंस भर भर कर आएगा आपके लिए। कुछ अच्छी न्यूज़ भी अगस्त में आ सकती है, एंड यू विल बी डूइंग रियली गुड। वर्थ नंबर 1. So for people born on number 2 of any month या 11th या 20th किसी भी महीने की इन तारीखों पे वो जन्मे हैं, अगस्त 2025 का जो महीना है उनके लिए किस तरीके की एनर्जीज लेकर आ रहा है। सो इट्स ऑल अबाउट 7 of Pentacles, द एम्परर, 4 of Swords. नाउ अगर मैं आपको सिर्फ एक लाइन में बताऊं तो इनर हीलिंग है, इनर अलाइनमेंट है, सरेंडर है, रिजुविनेशन है या ब्रेक देने की बात हो रही है, बट मैं आपको डिटेल में अब बताना चाहूंगी। तो नंबर 1, you have done really great, like hard work in the past few months, but now it's time for you to reap the outcome, to reap the result. आप लोगों में से कुछ लोगों के लिए तो थिंकिंग मोड भी ऑन हो सकता है, मतलब कि वैसे भी हम सब बहुत सोचते हैं, बट इस एनर्जी के आने का मतलब ये है कि आपका एनालिटिकल मोड एकदम से ऑन होगा, और जहां आपको नहीं भी सोचने की जरूरत होगी ना, वहां भी सोचेंगे। सो गोइंग बैक इन टू पास्ट, थिंकिंग अबाउट एवरीथिंग, what all happened, why happened, मतलब अननेसेसरी के थॉट्स भी कई बार आ सकते हैं, विच आर नॉट गोइंग टू हेल्प यू ग्रो और रीच एनीवेयर और दैट मैटर। तो इसीलिए नंबर 7 के आने से इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, बर्थ नंबर 2, मूलांक नंबर 2, that you need to learn to do inner healing, inner alignment, meditation के थ्रू, या जैसे ही कुछ आप ज्यादा सोचने में लग जाएं, put a full stop, remind yourself that it is not helping me at all, so I have to let it go. Number 2, you will have a really strong month. This मतलब कि disciplined है, disciplined, strategic काफी ज्यादा है, caring भी है, मतलब आप इस तरीके के ट्रेड्स को दिखाएंगे अगस्त महीने में फैमिली के साथ। बट थोड़ा सा, जैसे मैंने बोला, ईगो का थोड़ा ध्यान रख लेना अपना। एंड लुक्स लाइक यू विल बी एबल टू रिसीव कुछ आउटकम जैसा आप सोचते हैं। इफ यू आर वेटिंग और कॉन्टेम्पलेटिंग अबाउट समथिंग, दिस मंथ इट इज ऑल गोइंग टू बी योर्स, ओके। जस्ट लर्न टू सरेंडर फॉर यू. I keep on telling this to my viewers, that manifestation is a really powerful process. If you know it, the complete process is incomplete without manifestation and surrendering. Manifest करना और उसके बाद चिंता करना, fear रखना will not help you. If you really trust universe, then go 100%. Go 100%. And for some of you, it's also about financial success, meaning some role that you wanted to be at, strong, authoritative decision making, and at the same time fulfilling people's requirements. जिनकी भी जो expectation है workplace पे या personal life में भी, you are going to fulfill everything, whether it's materialistic or not. Number 3, but इतना सब कुछ करने के बाद अगस्त मंथ में आपको ये एनर्जी भी आ रही है कि आपको खुद को एग्जॉस्ट नहीं करना है, थोड़ा सा ब्रेक ले लीजिए।
अपनी बॉडी के बारे में सोचिए, अपनी बॉडी की सुनिए. इफ योर बॉडी इज टेलिंग यू स्टॉप, यू हैड इनफ, जस्ट लेट गो, रिलैक्स, टेक अ पॉज. अगर एट टाइम्स कई बार हमें ऐसी फीलिंग आती है फॉर नंबर 2 बर्थ नंबर, एंड यू माइट फेस दिस इन द मंथ ऑफ अगस्त, वेयर आपको लगेगा कि इतने लोगों को मैंने ट्रस्ट किया, इतनी बैक स्टैबिंग हुई है, लोगों ने मेरा फायदा उठाया है. You've just struggled so much in your life to be wherever you are, and you get this feeling. But let me tell you one thing, कि जब कोई चीज अनकंट्रोलेबल है, हम उसको पकड़कर सोचकर, it is not going to help. What is controllable? Controllable is your thought process, your thinking, your energy, and what all is in your control is going to benefit you, is going to help you. So what is important here कि आप यूनिवर्स की एनर्जीज का अश्योरेंस देखिए यहाँ पर, दैट दे आर सेइंग दैट समथिंग इज हैपन इन द बैक एंड. कुछ डिस्कशन हो रहा है, कुछ सम सॉर्ट ऑफ कॉन्वर्सेशन, या कुछ तो ऐसा एक्शंस हो रहे हैं बैक एंड में, या आपकी किसी से ऐसी कॉन्वर्सेशन हुई है जिस चीज का आप वेट कर रहे हैं, या जिसकी आप बहुत टेंशन ले रहे हैं. मत लीजिए, वो चीजें बैक एंड में हो रही हैं, वो आपके फेवर में धीरे धीरे आएगी. हर चीज आपके सामने ही हो ऐसा जरूरी नहीं है, राइट? व्हाट यू शुड लुक फॉरवर्ड टू इज द आउटकम, एंड एट द सेम टाइम इट्स ऑल्सो टेलिंग यू दैट यू गो फॉर अ ब्रेक, यू टेक हॉलीडे, और मे बी रिजुविनेशन का टाइम है आपके लिए, एग्जॉस्टिंग फील कर रहे हैं आप. सो जस्ट डू थिंग्स ग्रेजुअली. Number 4 2 बार आया है, it has come up twice in your reading. That means monetary success and financial abundance इस महीने तो for sure है for Mulang 2 birth number 2 people. So guidance for people born on number 3 of any month, 12, 21st, 30th. अगस्त मंथ में आपके लिए यूनिवर्स ने दिखाया है नाइट ऑफ वॉन्ड्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ वॉन्ड्स, 10 ऑफ वॉन्ड्स. ऐसा लग रहा है दैट यू ऑलरेडी वर्किंग ऑन समथिंग वेरी पैशनेटली. आप बहुत डिटरमाइंड हैं, डेडिकेटेड हैं उस रास्ते पे, बट आप बहुत फास्ट पेस पे चल रहे हैं. समथिंग आपके करियर से रिलेटेड भी हो सकता है, जो कि आपकी ग्रोथ से रिलेटेड है. और पर्सनल लाइफ में भी अगर आप कोई डिसीजन है, किसी रिलेशनशिप में जा रहे हैं, या कुछ इस तरीके का आपने डिसाइड किया है जो आपकी पर्सनल लाइफ में ग्रोथ से रिलेटेड है, तो आप बस सुबह शाम दिन रात उस माइलस्टोन को अचीव करने के चक्कर में बस भागते ही जा रहे हैं बिना कुछ सोचे समझे. अब यूनिवर्स आपको कह रहा है कि देखिए, पोटेंशियल अपनी जगह होती है, बट आपको अपनी सेहत का ध्यान भी रखना है. मेंटली एग्जॉस्ट नहीं करना है खुद को, फिजिकली एग्जॉस्ट नहीं करना है खुद को, और डिस्ट्रैक्ट भी नहीं होना है. ठीक है, नो मैटर व्हाट हैपेंस, यू आर डूइंग ग्रेट सो फार. सून you will be able to enter a state where आप एक ऐसी पोजीशन पे होंगे जहां आप या तो लोगों की डिमांड पूरी कर सकते हैं, या आप जो चाहें वो चीज हो सकती है. someone around you who will help you here without giving it a thought. मतलब बिना सोचे समझे आपके लोग साथ देंगे, आपका साथ देंगे. तो जो अगस्त मंथ है ना, इट्स फुल ऑफ होप एंड पॉजिटिविटी फॉर यू. सम मॉनेटरी बेनिफिट भी आने वाला है आपके लिए अगस्त मंथ में. कोई ब्रेक थ्रू है जो आपका वेट कर रहा है, सम डिवाइन इंटरवेंशन. मतलब अगर आप वेट कर रहे हैं किसी प्रमोशन का, नए जॉब का, नए प्रोजेक्ट का, नए क्लाइंट का, तो इट इज अ ब्रेक थ्रू बेसिकली. और पीपल हु आर वेटिंग फॉर अ स्पेशल पर्सन, मतलब किसी कोई स्पेशल इंसान भी आ सकता है आपकी लाइफ में. एक इंडिकेशन है कि ये जो इंसान है ये अगस्त 2025 में अराइव कर सकता है आपकी लाइफ में. मेजरली जैसा मैंने बोला कि जब भी एस ऑफ वॉन्ड्स आता है तो ये एक डिवाइन इंटरवेंशन होता है, ऊपर मास्टर प्लान का जो हिस्सा होता है आपकी लाइफ में लर्निंग्स के लिए, एक्सपीरियंस को आगे बढ़ाने के लिए. तो लोग जो माइलस्टोन में प्रमोशन है, जॉब है, रोल चेंज है, पर्सनल लाइफ में आप किसी स्टेज की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, फॉर्मलाइज कर रहे हैं अपने रिलेशनशिप को, तो दैट कैन ऑल्सो बी हैपनिंग इन अगस्त 2025. Number 4, it's just that this new beginning is coming into your life after so much of struggle and hard work. मतलब यूनिवर्स ने बोला है कि आपने दिन रात बहुत मेहनत करी है इस माइलस्टोन को लेकर, तो यूनिवर्स आपको बोल रहा है कि कहीं ना कहीं आपको अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस और पास्ट की जो मेमोरीज हैं, लर्निंग्स हैं, उनको लेट गो करना भी जरूरी है यहाँ पर, क्योंकि
आप जो भी एनर्जी के साथ इस न्यू बिगिनिंग को परस्यू करेंगे वही एनर्जी आपके फेवर में वर्क करेगी, राइट? So to ensure everything happens with luck in your favor, your spiritual guide standing next to you, let go of all the negativity, negative experiences, past experiences जो आपको लगता है कि आपके फेवर में नहीं हुए हैं, बट आप अभी भी उस पेन को लेकर बैठे हुए हो। इस न्यू बिगिनिंग को होल हार्टेडली एक्सेप्ट करो एंड जस्ट मूव अलोंग। गाइडेंस फॉर पीपल born on 4th, 13th, 22nd, किसी भी महीने की जिनका मूलांक है नंबर 4 या बर्थ नंबर है 4. So for them, August month comes with the world, the moon, Knight of Swords, Death card. Mixed experiences, mixed energies का है। देखते हैं क्या है। तो ऐसा लग रहा है that you are stepping into the energy of great beginning in this month. ट्रैवलिंग हो सकती है, सेलिब्रेशन हो सकता है, कोई ड्रीम कम ट्रू हो सकता है। ऐसी सिचुएशंस कुड बी रिलेटेड टू योर जॉब, पर्सनल लाइफ, जहां पर आप कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हैं काफी टाइम से और वो ट्रू होगा अगस्त मंथ में। एनर्जी मेजरली टॉक्स अबाउट सेलिब्रेशन हियर, ट्रैवलिंग और हार्मनी अलोंग विद न्यू बिगिनिंग, जहां पर आपने पास्ट में कुछ पेनफुल टाइम स्पेंड किया है, बेयर किया है। हाउएवर, also don't forget, that's what universe is telling you, that your mind is the most powerful thing that you have. So you need to ooze out positive thoughts, positive energy अगर आपको पॉजिटिव आउटकम हासिल करना है तो। ये जो चेन है ना, ये कभी, इट्स अ नेवर एंडिंग चेन। सो यू नीड टू वर्क ऑन योर सेल्फ, टेक केयर ऑफ योर इनर विजडम, इनर फीलिंग्स। हो सकता है कि ना आपके आसपास के जो लोग हैं वो कुछ चीज़ें करें आपको इंटेंशनली हर्ट करने के लिए। पॉलिटिक्स अगर मैं बोलूँ, कई लोग इंटेंशनली इस तरीके से करते हैं कि आपको ना, दे विल पुल यू डाउन, दे विल ट्राई टू डू थिंग्स टू मेक यू फील लिटिल, बट एंड ऑफ द डे द सन इज राइजिंग, द स्पिरिचुअल गाइड्स आर स्टैंडिंग नेक्स्ट टू यू। तो यूनिवर्स आपको रिमाइंड करने की कोशिश कर रहा है कि अगर इस तरीके की चीज़ें आपके आसपास होती हैं तो आपको अपना कैलिबर याद रखना है, आपको ये याद रखना है that you have made for bigger things in life, and think of your Ishtadev here, whoever you believe in, whatever energy you believe in, it's all in for you. At the same time, ऐसा लग रहा है you will be executing things with a logical mind, without thinking much, मतलब इमोशनली। हो सकता है कि किसी ने आसपास ऐसा प्रेशर क्रिएट किया है या करेंगे आपके लिए प्रोफेशनली कि आपको वो काम करना पड़ेगा। हाउएवर, आप थोड़ा सा सोच समझकर लॉजिकली एक बैलेंस के साथ काम करिएगा। अगर नहीं करेंगे तो हो सकता है आपका एक्सपीरियंस भी खराब हो। ओके, प्रोफेशनली हो सकता है कि आप में से कई लोग इस फेज के एंड में हैं, मतलब आप कुछ अचीव करना चाहते हैं, कुछ प्रूव करना चाहते हैं, उस फेज के टुवर्ड्स एंड पहुंच रहे हैं, राइट? पर्सनली भी हो सकता है ये चीज़ कि आप कोई चीज़ अचीव करना चाह रहे हैं विच इज़ रिलेटेड टू योर ग्रोथ एंड यू आर जस्ट रीचिंग द एंड ऑफ इट, बट आपको आपकी हेल्थ का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, मेंटली एंड फिजिकली। लास्टली, जो भी आपने स्ट्रगल फेस किया है अभी तक, पर्सनली या प्रोफेशनली, जैसा मैंने बोला, यू आर रीचिंग द एंड ऑफ दिस फेज। आप थोड़े टायर्ड हो जाएंगे, मतलब आई एम नॉट मोटिवेटिंग और टेलिंग यू दैट दिस इज गोना हैपन, आई एम जस्ट गाइडिंग यू कि यूनिवर्स इस तरीके की एनर्जी दिखा रहा है। सो अकॉर्डिंगली यू वर्क ऑन योर एनर्जी। यू आर ट्राइंग, जो भी इस बैटल ग्राउंड में है, काफी टाइम से लड़ रहे हैं चीजों को लेकर, प्रोफेशनली, पर्सनली, एंड इट हैज क्रिएटेड अ लॉट ऑफ क्योस इन योर माइंड, और आपको ऐसा लगता है ना कि अब आप थक गए हैं, आपको अब रिएक्ट करना ही नहीं है, कुछ बोलना ही नहीं है। So you're just moving peacefully towards the end of it, towards the brighter side. The sun is rising for you, which means something new is waiting for you. आप उस फेज को क्रॉस करके एक नए डायरेक्शन में जा रहे हैं जहां आपको स्ट्रेंथ है, स्टेबिलिटी है लाइफ में, और आप उसी की तरफ बढ़ रहे हैं। यूनिवर्स बोल रहा है, just look at the things, the beautiful things, the achievements, the milestones, the journey that you've had so far, and be grateful. Have gratitude for that journey. Rest, everything will fall in place for you. So that is how the things are gonna be for you all, birth number 4. So guidance for number 5, meaning people born on 5th, 14th and 23rd of any month, जिनका birth number 5 है, meaning मूलांक 5 है. For them, August 2025 comes with 9 of Swords, Temperance, the World.
Looks like this month it's gonna be beginning with some sort of sleepless nights, meaning something is going on inside your head, which is, the thoughts that are bothering you here, some decisions that you're confused about, some challenges that you've been dealing with. मेजरली ऐसा लग रहा है कि आप ना कंफ्यूज तो डेफिनेटली हैं कि आपको कुछ डिसीजंस लेने हैं, कुछ आउटकम्स कैसे हैं, लेने हैं नहीं लेने हैं। बट जब भी नंबर 9 आता है ना, तो आपको कहीं ना कहीं यूनिवर्स ये बताने की कोशिश कर रहा है कि आपको अपनी इनर ज़ील, इनर एनर्जी, यू जस्ट कीप इट अलाइव। अपने आप पर वर्क कीजिए, अपनी क्वालिटी ऑफ थॉट्स चेक कीजिए। जो भी थॉट्स आपके अंदर चल रहे हैं, क्या वो आपको ग्रो करने में हेल्प कर रहे हैं, या इट इज टेकिंग यू एनीवेयर? इफ नॉट, then it's time for you to cut them. And it's about some decision making, okay? Could be 2 roles हो सकते हैं, 2 offers हो सकते हैं, because it's about 2 things here. प्रोफेशनली 2 जॉब ऑफर्स हो सकते हैं, कोई प्रोजेक्ट्स हो सकते हैं, क्लाइंट्स हो सकते हैं जिनमें से आपको डिसाइड करना है, आप कन्फ्यूज्ड हैं, या कुछ इस तरीके के डिसीजन हो सकते हैं जहां आपको पर्सनली लगे कि मुझे करना है या नहीं करना है। एंड इट ऑल्सो शोज अबाउट सम न्यू बिगिनिंग, जहाँ पर फाइनेंशियली सम अबंडेंस इज ऑल्सो देयर। मतलब आपका ना, मतलब फाइनेंशियल अबंडेंस इन द सेंस कि थोड़ा सा मनी इज ऑल्सो इन्वॉल्व हियर। तो आपका ना दिमाग जो है, ब्रेन इज एक्टिवली वर्किंग टू टेक अ डिसीजन हियर नाउ। तो यूनिवर्स इज टेलिंग यू कि अगर ये दोनों ही डिसीजंस जो हैं, हाँ ना के, दोनों ही आपको लॉन्ग रन में जहां आपको पहुंचना है एज अ पोजिशन इन योर लाइफ, वहीं लेकर जाएंगे। तो इट रियली डजंट मैटर राइट नाउ कि आप अपने आप को इतना एग्जॉस्ट कर रहे हैं सोच के डू इट, डोंट डू इट, करना है नहीं करना है। एंड वेन एवर in life you're confused about something, don't take decisions in a hush hush way, okay? Relax, take a deep breath, meditate for like 10 minutes, leave it, give it to universe. Tell universe, tell me what I should be doing, give me hints, give me something so that I can make up my mind कि मुझे करना क्या है। But towards the end of this month, or maybe in this month, it looks like कि कुछ celebration तो जरूर है, कुछ ड्रीम कम ट्रू है। हो सकता है आप लोगों में से कई लोगों ने जो चाहा, जैसा चाहा वैसा हो, बट सेलिब्रेशन है फॉर श्योर, जहाँ you're going to be part of that celebration, people will congratulate you for something here। कुछ क्लैरिटी आपकी लाइफ में आएगी, ऐसा लगेगा कि थोड़ा सा ना जैसे बारिश हुई है, आफ्टर सम सॉर्ट ऑफ सैडनेस एंड स्ट्रगल्स एज फॉर द एनर्जीज। हार्मनी आपकी लाइफ में आएगी अगस्त मंथ में, थोड़ा सा बैलेंस आएगा, एंड ब्यूटिफुल बिगिनिंग फॉर श्योर, बिकॉज इट ऑल्सो शोज समवेयर कि आपकी जो मैनिफेस्टेशंस है ना, दैट आर गोना बी कमिंग ट्रू। इट्स ऑल्सो अबाउट ट्रैवलिंग फॉर सम ऑफ यू, लाइक इन द मंथ ऑफ ऑगस्ट, whether you're traveling to celebrate that event or could be for work or planning some sort of a travel as far as this month is concerned. So guidance for Mulank 6, meaning birth number 6, people born on 6th of any month, 15th, 24th. अगस्त मंथ में आपके लिए यूनिवर्स ने दिखाया है 8 of Wands, 4 of Swords, Knight of Cups, Queen of Swords, Queen of Cups, The Magician। बहुत सारे कार्ड्स बैक टू बैक डेक से आए हैं। तो ऐसा लग रहा है कि इस महीने में ना आपकी ट्रैवलिंग है, फ्लाइंग है, मतलब कहीं ना कहीं आप जा रहे हो, गेनिंग सम सैनिटी बैक, मतलब आपको अपना अंदर का पीस, काम वापस से सेट करना है। तो यू नीड दैट वेकेशन, यू नीड दैट सॉर्ट ऑफ रिजुविनेशन। और अगर आपको नहीं भी समझ में आ रहा है तो यूनिवर्स आपको कह रहा है take a break, you need to rejuvenate yourself. It's the indication as well that take a pause, take a holiday if not planned yet. To gain the balance and synchronicity, travel, spend some time with yourself. Don't think about the bad experiences or the worst experiences, the pressure at work or anything else. Even when you are not around, things will move on. तो ये मत सोचिए कि आप नहीं होंगे तो ये नहीं होगा और वो नहीं होगा। It's also about you taking a pause and surrendering to the situation and not using your brain anymore. जैसी चीजें आ रही हैं वैसा उसे लीजिए और लेकर चलिए आगे। ऐसा लग रहा है कि बैकग्राउंड में कुछ कांस्टेंट प्लानिंग और नेविगेशन चल रहा है।
So this person will somewhere keep on giving pain. अगर आप किसी के बारे में बहुत concerned हैं, सोच रहे हैं कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, तो यूनिवर्स आपको सजेस्ट कर रहा है कि अगर आप इस सिचुएशन को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं तो मत कीजिए, जस्ट लीव देम, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। क्या कंट्रोल कर सकते हैं आप खुद को कंट्रोल कर सकते हैं, आपकी एनर्जी कंट्रोल कर सकते हैं, अपना थॉट प्रोसेस कंट्रोल कर सकते हैं। सो डू व्हाट इज द बेस्ट फॉर यू एंड व्हाट बेस्ट यू कैन डू फॉर योरसेल्फ। ऐसा भी लग रहा है फॉर दैट अगस्त मंथ देयर इज सम न्यू प्रोजेक्ट, कुछ नया काम you're going to be working on. You will be very focused, determined, it has potential also, and you will be getting this opportunity after connecting with the two strong women here. One is who is logical, asks tough questions and doesn't really care about the emotions. So be ready to face this woman, leader, और टफ क्वेश्चंस को फेस करने के लिए भी थोड़ा रेडी हो जाइए। जो दूसरी वुमेन है लाइक यहाँ पर, वो अपनी पोजीशन के बारे में सोचती हैं, इमेज कॉन्शियस है, पीपल प्लीजिंग पर्सनालिटी है, डजंट रियली यूजेस अ माइंड मच, लाइक लॉजिकली वे भी नहीं सोचती हैं, एंड शी इज अ पीपल प्लीजिंग पर्सन. But the good part is that you're going to turn around things in your favor. Okay, that's what the energy shows swiftly, like just like a magician, right? जिसका काम होता है impossible को possible करके, wow, I mean, just blow the people away, blow that kind of energy, magician वाली. So month of August में it's like that, you're going to showcase that sort of an energy that nothing is impossible for you. You're gonna prove it through actions, and you will have a classic approach for things in terms of controlling all the aspects of it. Logical हो गया, emotional हो गया, decision making हो गया, financial हो गया, everything will be flying as per your wishes. So all in all, it is going to be a good month for you. Guidance for people with Mulang 7, born on 7th, 16th or 25th of any month, which is birth number 7. आपके लिए यूनिवर्स ने दिखाया है strength, 3 of Pentacles, Wheel of Fortune, Queen of Pentacles. So ये महीना जो है, it's starting with the energy of strength, meaning the universe is indicating that you need to keep your patience intact here. हो सकता है कि बाहर थोड़ा सा स्टॉमी सिचुएशन हो, लोग अननेसेसरी आपको पुश करें, सो यू नीड टू लर्न टू चैनलाइज योर इमोशंस. आपके वर्ड्स, जस्ट वॉच योर वर्ड्स, बेटर टू फोकस ऑन योर वर्क, डू समथिंग प्रोडक्टिव that helps you get rid of these emotions. These things that are happening are actually not going to help you if you take out your emotions in a raw manner, right? Instead, channelize it and work to improve. Number 2, financial abundance for some of you. For some of you, it's about teamwork. Collaborate or delegate your work if it's building up pressure. और could be कि किसी थर्ड पर्सन का अराइवल होने वाला है आपकी लाइफ में, जो कि आपको यहाँ पर हेल्प करने के लिए आ रहा है, या कोई है जो who's keeping an eye on you, whether you're going or doing things in the right direction. So if you need help, don't be shy. Approach this person. बोलिए कि आप कितने burdened हैं या pressurized हैं. इस तरीके का कुछ भी आपको छुपाने की जरूरत नहीं है. For married people, it could be an indication कि there is an arrival of someone who can be a good connection to you. You feel like warm. This person is really warm, caring and connecting with you just like that. But you need to ensure कि जो interference है आपके relationship में आपके partner के साथ, इस इंसान का इतना ना हो, क्योंकि फिर आपकी equations वहाँ खराब हो सकते हैं, right? But आपका luck आपके favor में है strongly in the month of August. Whatever you are going to decide, जो भी आप करना चाहेंगे वो आप मजे में करेंगे, like you'll be successful in everything. जो भी important decisions लेंगे that are going to be in your favor. Also, it's about some females. आप अगर conceive करना चाह रही हैं, तो it's a good energy that August is showing. Towards the end of this month, you might get some good news. और females के बारे में specifically, if you really want to achieve something professionally also, financially also, कुछ monetary benefit के हिसाब से value add
then it is definitely going to be happening in your favor towards the end of this month. And let's say अगर आप जॉब ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, बहुत टाइम से ट्राई कर रहे हैं, तो you might also get an opportunity to connect with a female HR by the end of this month or in the month of August. So for people born on 8th of any month, 17th or 26th, जिनका की मूलांक 8 है या बर्थ नंबर 8 है, उनके लिए अगस्त 2025 comes up with 5 of Pentacles, Judgment, 7 of Pentacles. तो ऐसा लग रहा है कि ये महीना जो है ना थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट होगा, मे बी वर्क में, पर्सनल लाइफ में भी, आपके पार्टनर के साथ, या जिनके भी साथ आप क्लोजली वर्क कर रहे हैं उनके साथ कुछ थॉट्स से, लॉजिकल थॉट्स या डिसीजन मेकिंग से रिलेटेड कुछ गहमा गहमी हो सकती है. बट द प्रॉब्लम इज दैट यू बोथ आर रियली नॉट क्लियर वेयर यू आर हेडिंग फ्रॉम योर, मतलब आप क्या एक्चुअली में चाहते हैं. तो इट्स लाइक कि कॉन्फ्लिक्ट तो हो रहा है, बट आपको क्या अचीव करना है इस कॉन्फ्लिक्ट से, समथिंग दैट इज नॉट विजिबल हियर एज पर द एनर्जी एंड इट्स नॉट रियली क्लियर. आपके माइंड में भी क्लियर नहीं है. ईगो क्लैश हो सकता है, स्टॉर्मी थॉट्स हो सकते हैं जो अगेन आपकी रिलेशनशिप में या प्रोफेशनली भी हेल्प नहीं करेंगे. तो यूनिवर्स आपको ये कह रहा है दैट यू नीड टू यूज योर इमोशंस वाइजली हियर. एट द सेम टाइम आप लोगों में से कई लोगों के लिए कुछ फिनेंशियली भी लॉस हो सकता है. सो अगर कुछ स्पेंड करना है कहीं पर सोच समझ के कीजिएगा. एंड अगर आप किसी लीगल मैटर में इन्वॉल्व हैं तो यूनिवर्स दिखा रहा है कि आउटकम्स डिलीवर होने वाले हैं या कुछ फैसले आप अगस्त मंथ में ले सकते हैं. जो भी आप अचीव करना चाहते हैं उन फैसलों के थ्रू या उन आउटकम्स के थ्रू डेफिनेटली इट्स गोना हैपन एज पर योर एक्सपेक्टेशंस. और आप अकेले नहीं चाहते हैं ऐसा कुछ रिजल्ट. आपके एंसेस्टर्स, आपकी गाइडिंग एंजल्स, आपकी गाइडिंग स्पिरिट्स, एवरीवन इज देयर टू सपोर्ट यू. एंड ये जो भी आउटकम है आपकी लाइफ में हार्मनी, आपकी लाइफ में एक तरीके का बैलेंस और पीस लेकर आएगा. आप में से कई लोगों के लिए ये भी इंडिकेशन है दैट यू विल बी इन अ मूड टू डिसाइड समथिंग और सम इम्पॉर्टेंट डिसीजंस पोस्ट द कॉन्फ्लिक्ट्स दैट यू फेस. इट्स जस्ट यूनिवर्स आपको कह रहा है कि थोड़ा सा कामनेस और पीस इंटैक्ट रखिएगा. अगर आप इंस्टेड ऑफ मेकिंग अ मूव राइट अवे, जहाँ आप टू माइंड्स में हैं और बाद में पछताना पड़े, इसलिए बेटर है थोड़ा सा पीस एंड काम इंटैक्ट रखिए. एंड वट एवर हार्ड वर्क यू बीन इन्वेस्टिंग इन दिस जर्नी which you've completely left behind post the decision. So ऐसी thought process मत आने दीजिएगा. For some of you ऐसा भी हो सकता है कि it could be a sign of a great outcome and universe is clearly indicating that जो भी आपने hard work किया है ना, it's paid off now. It is all worth whatever time, money, hard work that you've done. So just move on and see the result would be coming in your way automatically. But you also need to keep your heart and mind aligned here. The reason, the kind of energy that I keep on telling, you're omitting, you're oozing, you will be receiving the same in return. So do the inner healing whenever it's required, and inner energy alignment is very important for you. For people born on 9th of any month, 18th or 27th, meaning your Moolank is 9 or birth number is 9, for those people, August महीना आ रहा है 4 of Cups, the Fool, Ace of Swords, followed with 7 of Swords and the Chariot. Number 7 दो बार आया है. Okay, so for some of you, you will be receiving some offer professionally. हो सकता है कि कोई आपको अप्रोच करे, क्योंकि number 4 जो है, it's all about financial abundance. कुछ, however, it's also about you paying attention to your agenda. मतलब आप जैसा चाहते हैं लाइफ में, आप अपनी एक्सपेक्टेशन और माइलस्टोन पे फोकस्ड हैं. तो कई बार जब हम इतने ज़्यादा फोकस्ड होते हैं ना, तो हम भूल जाते हैं कि यहाँ पर कोई है जो हमारी हेल्प करना चाहता है. someone who's trying to help us, someone who's offering, giving helping hand and so on. So pay attention because ये offer quite potentially positive लग रहा है. August month जो है, it also talks about some new beginning in your life which seems tough. आपको अभी थोड़ा सा टफ लग रहा है. As soon as you step in, move on, but it tells you to be determined and it tells you to be to have that dedication. अपनी आंखें खोलकर, अपना ध्यान रखकर चलते जाइए, and then you will see with God's assurance this is gonna be a game changer for you. It's a path of abundance.
in the longer run it will certainly be giving you good results, good outcome. But new beginning for sure है, जो आपको अभी तो थोड़ा tough लग रहा है. And it's kind of taking you to new heights, okay, where you will be crowned for your achievements. और even the month of August जो है ये आ रहा है कुछ milestones, कुछ achievements को लेकर. आप travel भी कर सकते हैं और ऐसा हो सकता है कि आपको एक major breakthrough मिल जाए, but आपको थोड़ा सा logical और practical होना पड़ेगा. Because क्या होता है ना, when you will कुछ reality, मतलब आपको divine energies कह रही हैं that they are there to give you that gift. Gift could be showing you some reality जो आप expect कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं whatsoever. But जब वो चीज़ें होती हैं ना, आप actually longer run में बहुत ऊपर जाने की तैयारी कर रहे होते हैं. And universe आपको ये भी indicate करता है कि ये जो learnings है ना, ये आपकी life का part है. When you accept it wholeheartedly, it's gonna get you to amazing heights. तो अपने bitter experiences, past experiences को पीछे छोड़िए, because it looks like कि आप थोड़ा सा सोचेंगे. And you feel like it also is about moving on to a journey. यहाँ पर you will decide कि भाई मुझे तो इसी path पे जाना है, इसी journey पे जाना है, और कोई distraction नहीं, कोई आपको distract नहीं कर सकता. You'll be like full focused. You are determined, you are dedicated, you are disciplined. But अपनी health का ध्यान रखिएगा, mental, physical दोनों health का, क्योंकि बैलेंस लाना भी बहुत ज़रूरी होता है. इनर अलाइनमेंट ऑल्सो इज द की हियर, एंड गेट अ बैलेंस ऑफ राइट एंड रॉन्ग ऑल्सो इन दिस जर्नी. बट ओवरऑल वेरी गुड मंथ फॉर बर्थ नंबर 9 और मूलांक 9. So thank you so much for watching this video, everyone. I hope that the guidance the universe has shown you it's gonna help you in the month of August. Because मैंने पहले भी ये कहा है कि जो टैरो होता है ना, वो प्रिडिक्ट नहीं करता, वो गाइड करता है. आपकी करंट एनर्जी और ऑरा के बेसिस पे आप पास्ट में क्या फेस करते हुए किधर जा रहे हैं, किस डायरेक्शन में जा रहे हैं, इज व्हाट इट गाइड्स. तो अगर आपको आपके आउटकम को चेंज करना है ना, तो आपकी एनर्जी को भी चेंज करना जरूरी है. यहाँ डू फील फ्री टू शेयर एंड सब्सक्राइब, शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर मोर अपकमिंग वीडियोज लाइक दिस. और जैसा कि मैंने आपको बोला, आप मुझसे 1-on-1 सेशंस भी बुक कर सकते हैं मेरे इंस्टाग्राम प्रोफाइल पर जाकर मुझे डीएम करके, या फिर मेरा व्हाट्सएप बिजनेस लिंक आई हैव शेयर हियर. यू कैन गेट इन टच विद मी देयर ऑल्सो. एंड ऑल्सो आप मेरी वेबसाइट पे www.psychichealingbyswabi.com पर जाकर अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं. थैंक यू सो मच एवरीवन. आई होप कि अगस्त मंथ आप सबकी लाइफ में वंडर्स एंड पॉजिटिव एनर्जीज लेकर आए एंड अबंडेंस लेकर आए. हरे कृष्णा एवरीवन.